इस फुटेज में सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना और गले में लाल रंग का अंगोछा डाले घूम रहा जो शख्स है उसका नाम है हरीश मिश्रा। लेकिन लोग इन्हें बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं और ये सपा के कार्यकर्ता भी हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है और इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। अब इस फुटेज को जरा गौर से देखेंगे तो दिखाई देगा किस तरीके से एक शख्स इनके पास आता है और इन पर हमला कर देता है। इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि काशी विद्यापीठ के पास करणी सेना से जुड़े लोगों ने हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में हरीश मिश्रा काफी घायल भी हुए हैं। हमला करने वाले लोगों को वहां मौजूद भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर उनकी कुटाई भी की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ये 1.5 घंटे से के पहले से ही ये करणी सेना के लोग हैं और इसका जिला अध्यक्ष आलोक सिंह है। ये 6 दिन पहले मेरे दरवाजे पर चढ़ करके फोटो खींच करके डाला था और कहा फरार हो गया। चूंकि मैं अपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के साथ कन्नौज में पार्टी कार्यक्रम में था, इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को जिला अध्यक्ष जी ने दी थी। उसके बाद मेरे पास कम से कम 5000 फोन पूरे देश से करणी सेना का हमला करने का आया था। इसी तारीख को हमने LIU को भी फोन किया था। लेकिन मैं जब 1:30 बजे के लगभग वहां पहुंचा तो 7-8 की संख्या में तमंचा, कट्टा और चाकू ले करके और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। हमले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और कहा, समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता एवं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। वहीं हरीश मिश्रा पर हमला करने वाले शख्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक तरफ हरीश मिश्रा का आरोप है कि उन पर हमला करने वाले करणी सेना से जुड़े हैं, जबकि आरोपी ने हरीश मिश्रा के आरोपों से सिरे से इनकार कर दिया। आरोपी अविनाश मिश्रा का कहना है कि करणी सेना से उनका कोई लेना देना नहीं है। सुनिए आरोपी अविनाश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मां करणी का मैं उपासक हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मां करणी का उपासक हूं। करणी सेना का कोई भी रोल आधिकारिक पद नहीं है मेरे पास। करणी सेना का कोई भी आधिकारिक पद नहीं है। मां करणी का मैं उपासक हूं। मां करणी हमारी कुल देवी है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ठीक है, और मैंने अभी जॉब कर रहा हूं। क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ हैं आप? मैंने अभी लास्ट कंपनी जो स्विच की है वो विप्रो है। मैंने स्विच की है, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा किस तरीके के इंजीनियर हैं आप? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बताइए। और जो आपके साथी हैं वो? ये अभी पढ़ रहे हैं, ये छोटे भाई हैं। पूरा प्रकरण ये है कि देखिए, हरीश मिश्रा जी ने हमारे वीर पुरुष जो है महाराणा राणा सांगा जी के लिए कुछ टिप्पणी किया था, प्लस उन्होंने मां करणी के लिए आपत्तिजनक बयान दिए थे जिसमें मां करणी को कुकर्मी कहा गया था, चटनी कहा गया था और भी बहुत सी चीजें कही गई थी। बहुत चीजें मैं उनसे ये चीज पूछने के लिए उनको पास आज मैं गया कि देखिए भाई, मां करणी से आपका क्या उसमें विरोध है? भाई, मां करणी को आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? और वीर पुरुषों की तो कोई जाति नहीं है, सारे समुदाय के लिए वो हैं। तो उसमें हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया है जिसमें हम 70 से 80 लोग थे। हम खाली अकेले थे और ये थे। करणी सेना से हमारा नाम जोड़ा जा रहा है तो अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। मां करणी का मैं उपासक हूँ। मां करणी की मैं पूजा करता हूँ। जी, किसी प्रकार के नारे मां का जय मां करणी हमने कहा था। अच्छा, नारे लगाए थे? जय मां करणी हमने कहा था। मां करणी है। हरीश मिश्रा के आरोपों पर करणी सेना की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह का कहना है कि इस हमले में शामिल लोगों का करणी सेना से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए आलोक सिंह का पूरा बयान। झड़प हुई है, वो करणी सेना से उनका कोई ताल्लुक? कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम यहाँ पे थी नहीं। पहली चीज, ये सुनियोजित तरीके से ये चीज़ हुआ है। पता होगा उन लोगों को कि करणी सेना आज नहीं है और ये हमला करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पे इसको तुल दिया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से,
कि देखिए हम लोग किसी जाति धर्म किसी भी जाति धर्म को हम लोग जो है कभी भी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन हर जाति धर्म में कोई ना कोई गलत होता है, हम लोग उसके गलत का विरोध करते हैं और हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने जाति धर्म पर गर्व करना चाहिए। दोनों युवक का कोई संपर्क नहीं था? कोई संपर्क नहीं। दोनों युवक ब्राह्मण समाज से आते भी हैं और हमारा संगठन है, हमारे संगठन में हम लोग सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सवर्ण पूरे हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हमारे संगठन में नियम है कि हमारे संगठन में जो भी रहेंगे क्षत्रिय भाई रहेंगे। वहीं इस मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कौन है और उनका क्या करणी सेना से ताल्लुक है या फिर नहीं, सुनिए। आज थाना चित्रसिगरा में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था और दोनों पक्ष को चोट आई है, दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करनी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है। खास बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले में हरीश मिश्रा पर ही मामला दर्ज कर लिया है। उनके साथ अन्य 54 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने खुद से जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें हरीश मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद मुकदमा किया गया है। इनके खिलाफ मारपीट करने, सड़क जाम कर यातायात प्रभावित करने और करणी सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बाकी 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क जाम करने, शांति भंग करने के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस सेवा दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हरीश मिश्रा, आपको बता दें, 2022 का विधानसभा चुनाव वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं। इससे पहले भी विवादित बयान के मामले में हरीश मिश्रा जेल जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हरीश मिश्रा आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी का कनेक्शन करणी सेना से है, जबकि खुद आरोपी ने आगे आकर साफ कर दिया है कि उसका करणी सेना से कोई लेना देना नहीं है। उसने हरीश मिश्रा पर हमला इसलिए किया है क्योंकि हरीश मिश्रा ने विवादित बयान दिया था और उसी विवादित बयान से आरोपी गुस्से में था और इसी वजह से उसने ये जानलेवा हमला किया है। फिलहाल ये जांच का विषय है और पुलिस जांच करेगी और फिर साफ होगा कि आखिर हमले की असली वजह थी क्या।